जय हिंद मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री का पार्ट चलेगा। आपको पता है कि यहाँ पर आज हम लोग का केमिस्ट्री का दूसरा दिन टर्न है और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आपका स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया है उस टॉपिक पर आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि उसमें क्या पॉइंट्स नहीं समझ में आए, जैसे आंकिक प्रश्न, डिफिनीशन की फार्मूले, जो भी बात करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे एक दिन क्लास में, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर कोई चीज़ का समस्या नहीं होगी। और अपने मित्रों में भी स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल को बताइए कि यहाँ पर कक्षा 12 की क्लासेस प्रथम बैच के नाम से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आप सभी लोग को यहाँ पर आने वाले समय में मतलब कि फ़ायदा मिलेगा, जो कि कहना न पड़े। कहा जाता है कि किसी को मापने के लिए उसको चेक करने के लिए हमको कई चीज़ों का उसके साथ चेकअप करते हैं। अंसाल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स, किसी का मॉडल पेपर कहीं से उठाइए, देखिए कि क्या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं क्या वहाँ से प्रश्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तब उसके बाद हमारे पर ट्रस्ट करिएगा, नहीं अन्यथा ट्रस्ट मत करिएगा। और एक बात कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये थोड़े से पहले पढ़ें तब जाकर हम किसी पर विश्वास करेंगे। तो पहले विश्वास रहेगा तो इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास करेंगे। जब इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब देखबे नहीं करेंगे तो कोई चीज़ हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए कि आप देखिए हमारे वीडियो को, उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे, नहीं अन्यथा क्या हो जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। आपको पता है कि प्रथम बैच में केमिस्ट्री का प्रथम बैच जो है देखिए, केमिस्ट्री में आपको विलयन के बारे में पढ़ाया गया जा रहा है। अब विलयन भी चलेगा कुछ दिन तक, 1-2 सप्ताह और चलेगा, जिसमें 3 ही दिन आपको मैंने लिया हूँ। विलयन से मैं बता चुका हूँ कि विलयन में किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह का नहीं पूछा जाता है। तो कल हम लोग कुछ सवाल भी हल किए, उसी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होगी आप पूछते रहिए। आज हम लोग के पास विलयन में देखा जाएगा तो क्या चीज़ पढ़ना है, इसके बारे में हमको समझना है। जैसे मैं बात करता हूँ तो विलयन में कि अंश, सूक्ष्म सांद्रण इकाइयाँ। ये सूक्ष्म सांद्रण इकाइयाँ क्या होती हैं? जो सूक्ष्म सांद्रण इकाइयाँ की यदि बात करते हैं, सांद्रण इकाइयाँ, क्या इकाइयाँ, इसको मैं बताया था कि इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक पीपीएम में, एक पीपीबी में। ये पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है, इसी के बारे में आज हमको चर्चा करना है। इसका मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन होता है। इसका हो जाएगा पार्ट पर बिलियन हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि अंश प्रति बिलियन, इसका हिंदी होता है अंश प्रति मिलियन। इसका होगा, और इसका लिख लेंगे हम लोग अंश प्रति बिलियन। अंश प्रति बिलियन। देखिए, यही चीज को हमको यहाँ पढ़ना है। इसी दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे भी। इस पर जो भी रिलेटेड जो अंकीय प्रश्न बनेगा उसको भी लिखते हैं।
हमारे पेपर में पूछता है तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस हल करके आएंगे और देखने को पेपर में मिलता रहता है। ये नहीं कहूँगा कि किस सेट में आता, लेकिन किसी न किसी सेट में हमारे पास उपस्थित हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को नहीं आता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर गलत कर चले आते हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको पीपीएम और पीपीपी के बारे में बताया जाए तो आप अच्छे से सीख लें, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया हूँ और आज फिर से मैं बता दिया कि सूक्ष्म साधारण इकाइयाँ कितने भाग में डिवाइड की गई है, 2 भाग में। यदि मैं पीपीएम लिख रहा पीपीपी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब समझिएगा कि अंश प्रति मिलियन और अंश प्रति बिलियन की बात किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूँगा। यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा के साथ साथ हम लोग देखेंगे किस तरह की यहाँ पर बात की जाती है। अंश प्रति लिखेंगे मेरे साथ साथ, अंश प्रति मिलियन। देखिए अंश प्रति बिलियन में क्या होता है, तो हम लोग किसी बिलियन के एक किसी बिलियन एक मिलियन भाग में विलेय, 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय लिखना, उपस्थित रहेगा तब विलेय रहेगा। उपस्थित विलेय लिखेंगे कि किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या उसकी अंश प्रति मिलियन कहलाती है। उसकी अंश प्रति मिलियन कहलाती है। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। पीपीएम से प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में कितने होते हैं, 10 लाख। यदि कोई पूछता है कि 1 मिलियन में कितने भाग होता है, 1 मिलियन में भाग कितने होते हैं, देखिए 10 लाख। कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। इसको नोट करके लिखिएगा कि कोई पूछता है कि 1 मिलियन में कितने भाग होते हैं, 10 लाख का भाग होता है। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या उसके अंश प्रति मिलियन कहलाती है। इसे पीपीएम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो कि 1 मिलियन का भाग 10 लाख होता है। कितना होता है, 1 मिलियन का भाग कितना होता है, 10 लाख होता है। इसके बारे में आप बताएंगे। इसमें हम फार्मूले की बात करेंगे। पीपीएम बराबर लिख सकते हैं या अंश
प्रति मिलियन भी की सांद्रता लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखिए, मैं पीपीएम लिख दे रहा हूँ। पीपीएम इक्वल क्या होता है, मैंने बता दिया कि इसके ही नाम है पीपीएम। नहीं तो लिखना है ज़्यादा तो इसको लिख लो पीपीएम, अभी मैं बताया भी हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ। पीपीएम इक्वल क्या होता है, विलेय के भागों की संख्या बिलियन के भागों की संख्या। विलेय के भागों की संख्या है विलेय के भागों की संख्या, भागों की संख्या, विलियन के भागों की संख्या, विलियन के भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। तो पीपीएम का मतलब समझिएगा, मोल अंश प्रति अंश प्रति मिलियन सांद्रता की बात पूछा जाएगा तो इसी को। अगले की बात करेंगे पीपीएम में। पीपीएम, यदि पीपीएम की सांद्रता की यदि बात की जाए, यहां पर लिख लो इसे, नहीं तुम लोग बड़ा। पीपीएम में सांद्रता, ठीक, पीपीएम की सांद्रता W/W परसेंटेज इक्वल, W/W की बात करें, परसेंटेज की यहाँ बात नहीं करें। तो विलेय के द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के द्रव्यमानों की संख्या, बिलियन के द्रव्यमानों की संख्या जो होती है, तो विलेय का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। पीपीएम में ये सांद्रता किसमें पूछा जाएगा, द्रव्यमान की जब बात किया जाएगा तब हमारे पास विलेय का द्रव्यमान बटे के विलियन का द्रव्यमान। नेक्स्ट की बात करते हैं इसी में। अब हमारे पास पीपीएम हो गया। पीपीएम में W/W की स्मॉल w की बात किया गया प्रति का। अब पीपीएम की जो सांद्रता है W/V की बात करते हैं, तब विलेय का द्रव्यमान और विलियन का आयतन इंटू 10 की पावर 6। देखिए पीपीएम की सांद्रता W/V में जब पूछी जाती है, मतलब द्रव्यमान और आयतन की बात किया जाता है, तो विलेय का भार भी लिख सकते हैं या द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विलियन का आयतन, तो यहाँ पर हम लोग यदि भार की बात करते लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भार दिया गया तो भार भी लिख सकते हैं, भार ही आता है। किसी भी द्रव्यमान में क्या होता है, भार होता है, उसके बारे में यहाँ पर हमको बात करना है। अब इसी तरह मैं बात करता हूँ इसमें कि अथवा कर लिखेंगे इसी में, तो इसका यदि मैं किसमें भार किसमें आएगा, ग्राम में आएगा, इसका किसमें आएगा, आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा। सॉरी, आयतन जो किसमें हो जाएगा, ml में हो जाएगा, मिलीलीटर जो होता है। आप देखिए नीचे के लिए मैं बात करता हूँ, तो विलेय का जो भार किसमें दिया जाए, तो ग्राम जो द्रव्यमान के जो साथ, जैसे कि mg में दे दिया जाए। विलेय का भार क्या है, mg में दे दिया जाए, और विलियन विलियन का आयतन किस में दे दिया जाए, ml में एल में दे दिया जाए, लीटर में। तो यहाँ पर हमको इस तरह की जो बात को दर्शाने के लिए क्या किया गया, बोला जा रहा है। तो इस तरह के आप बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक है। एक बार और देखिए, फिर इसके बाद रेस करके इसके बारे में लिखा जाएगा। फिर से शुरू से देख लीजिए।
अंश प्रति बिलियन को हम किससे दर्शा सकते हैं? पीपीएम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पीपीएम से दर्शा सकते हैं। किसी भी बिलियन के 1 मिलियन, किसी भी बिलियन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित बिले, मतलब जो भाग जो रहेगा उसी क्या क्या उसके उपस्थित, जब तक वो नहीं रहेगा तब तक बिले के भागों की संख्या उसकी अंश प्रति मिलियन कहलाती है, तभी उसी क्या कहला सकती है? अंश प्रति मिलियन कहला सकती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। लिखा गया है किसको? इसको पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। अब नोट्स में हमने लिख दिया है कि 1 मिलियन भाग में कितना होता है, तो हम कहेंगे कि 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। एक मतलब पीपीएम की सांद्रता, पीपीएम की सांद्रता पूछा जाता है तब, तो बिले के भागों की संख्या बटी की बिलियन के भागों की संख्या गुणे 10 के पावर 6 होता है। पीपीएम की सांद्रता जो बोली गई W/W में, तो मतलब W क्या होता है? द्रव्यमान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को मैं पहले ही बता चुका है सबके बारे में। तो बिले का द्रव्यमान बटे के बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 6 होता है। पीपीएम की सांद्रता की यदि बात किया जाता है तब W/V में, मतलब कि द्रव्यमान और आयतन की बात किया जाए, तब बिले का भार बटे के बिलियन का भार हो जाएगा इंटू 10 के पावर 6। बिले का जो भार ग्राम में दे दिया जाएगा, बिलियन का जो आयतन दे दिया जाएगा ml में दे दिया जाए। अर्थात इसी को यदि बोल दिया जाए कि जो इसी तरह का कि बिले का भार mg में दे दिया जाए, तब भी हम यही लगाएंगे फॉर्मूला पीपीएम की सांद्रता पर। बिलियन का आयतन लीटर में दे दिया जाए तब भी हम आयतन यही लगाएंगे, न कि इसमें कटपीट करेंगे। इसको नोट करिए। आगे चलते हैं, तो आगे की तरफ देखते हैं, तो हम लोग के पास एक ठे और फार्मूला बचा है, 2 ठे। देखिए पीपीएम की सांद्रता, पीपीएम की सांद्रता, पीपीएम की सांद्रता V/V में पूछ दिया जाए था, तो बिले का आयतन, बिले किसमें रहेगा? यहाँ पर गैस की बात करें, बिले का आयतन और विलियन का आयतन इंटू 10 की पावर कुछ होगा 6, 10 की पावर 6। अब ये किस में हो जाएगा? दोनों हमारे पास ml में रहेगा, ये भी ml में तो ये भी ml में, क्योंकि V/V की मैंने इसके तरह का फार्मूला मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह का प्रयोग किया जाता है। नोट्स लिखेंगे, यदि कोई पूछता है तब वहां पर जल की कठोरता कामा जल में क्लोरीन, जल की कठोरता, जल में क्लोरीन की मात्रा वायु प्रदूषण आदि को पीपीएम सांद्रता के रूप में, पीपीएम सांद्रता के रूप में
दर्शाते हैं, यह दर्शाता है। देखिए इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है कि तो फार्मूला हमको पहले से पता है। यदि कोई भी जल कठोर हो, जैसे ठंडी के दिन में जल कठोर होता है, जल में क्लोरीन की मात्रा हो या वायु प्रदूषण हो आदि, तब उस समय पीपीएम का सांद्रता के रूप में दर्शाता है, उस समय पीपीएम की सांद्रता के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये साबित होता है कि वहाँ पर इस तरह की पोजीशन को पूछा जाता है और बताया जाता है। तो इसी तरह का हमारे पास कोई पूछता है तो हम वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें लिखवा दिया जा रहा है, ये सब सिर्फ पढ़ना है, कोई पूछता है तो बताने के लिए। हाँ, मोल प्रति हो गया, अंश प्रति हो गया, ये सब जो फार्मूले जो परिभाषाएं होती हैं वो हमारी पूछी जाती है पेपर में, इसलिए हम लोग को उसका प्रयोग करना पड़ेगा। देखते हैं इसके आगे क्या दिया रहता है। इसके आगे मैं बात करता हूं अंकी प्रश्न। तीन 3.5 mg पदार्थ, 3.5 mg पदार्थ एक लीटर विलयन में घुलित है, विलयन में घुलित है। क्या है? विलयन में घुलित है। पदार्थ की पीपीएम में, पदार्थ की पीपीएम, पदार्थ की पीपीएम में, पीपीएम में सांद्रता बताइए, पीपीएम में सांद्रता बताइए। देखिए पीपीएम की सांद्रता की बात कर रहा है। 3.5 mg पदार्थ के, ये कोई भी 3.5 पदार्थ का mg है, तो पदार्थ का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिए गए, पहले ये चीज के लिखो। पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 3.5 mg की बात की, ये दिए गए। तो अब यहां पर 1 लीटर, अब 1 लीटर बिलियन का, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया? बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का आयतन लिखना, द्रव्यमान कहां से आएगा? आयतन है ना, प्रश्न में दिए गए 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर लिख दिए। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया? पीपीएम की सांद्रता बताइए। पीपीएम में सांद्रता पूछा जा रहा है। देखिए पीपीएम की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पीपीएम की सांद्रता बराबर तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे के बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ये हमारे पास फार्मूले के रूप में जाएगा। तो हम यहाँ पीपीएम की सांद्रता, पीपीएम की
3.5/1 3.5 आया कि नहीं है। पीपीएम की जो वैल्यू आई कितनी 3.5 आई, पीपीएम आई कि नहीं। तो यहाँ पर जो बात पूछी गई थी कि 3.5 ग्राम पदार्थ एक लीटर बिलियन में, तो 3.5 ग्राम पदार्थ, तो पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया। मैं बताया था कि जहाँ पर यम की बात आती है वहाँ पर द्रव्यमान की बात किया जाता है, तो वहाँ हमें पर द्रव्यमान दे दिया गया है, तो हमने पदार्थ का द्रव्यमान, तो उसी को हम इसको हटा भी देंगे तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। नहीं लिखेंगे तो हमारे विलेय का हो जाएगा। यदि विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय इसलिए पदार्थ, ठीक, दोनों सही है। क्योंकि यहां पर तुम्हारे पास मैं लिखवाया हूं कि विलेय का भार में mg के, मैं फार्मूला लिखवाया था अभी जस्ट, कि विलेय का भार द्रव्यमान में, सॉरी भार में होता है जो कि mg के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विलेय का द्रव्यमान जो है तो mg के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, तो यही तो mg है कि नहीं है। तो पीपीएम की यदि बात किया, पीपीएम की सांद्रता के, तो मैंने वही लिखा हूं जो कि यहाँ पर लिखा गया है, फार्मूला में बताया गया था। अब बिलियन का द्रव्यमान, जो बिलियन का जो आयतन है उसको मैं बताया था कि लीटर में होता है, तो इसलिए एल के रूप में होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों क्या कर लिख दिया गया। अब इसी को हमको पीपीएम में सांद्रता की बात की, तो पीपीएम की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे के बिलियन का आयतन। तो पीपीएम की सांद्रता बराबर 3.5/1, तो 1 से भाग देंगे 3.5 पीपीएम आ गया। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। आगे चले, नेक्स्ट की बात चलो करते। अगला अंश प्रति बिलियन। अंश प्रति बिलियन। देखो अंश प्रति बिलियन की मैंने बताया, पीपीबी की बात किया जाएगा। इसको शॉर्ट नेम में लिखेंगे तो पीपीबी लिख लो, इसी के आगे इसी पीपीबी, ठीक। किसी बिलियन के एक लीटर बिलियन भाग 1 लीटर बिलियन भाग में घुलित विलेय भाग में घुलित विलेय की संख्या, विलेय के अंशों की संख्या, विलेय की अंशों की संख्या, उसकी अंश प्रति बिलियन कहलाती है। उसकी अंश प्रति बिलियन कहलाती है। इसे पीपीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पीपीबी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे करते हैं? पीपीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है इसके बारे में, इसके भी फार्मूला होते हैं।
पीपीबी बराबर पीपीबी का सांद्रता, पीपीबी का सांद्रता यदि बात पूछा जाता है तो विलेय का द्रव्यमान बटे के बिलियन का द्रव्यमान, इसको भी ग्राम में, इसको भी ग्राम में, इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 हो जाएगा। कैसे 9 होगा अभी मैं बता दे रहा हूँ। ए हमारे पास क्या बोला गया है यहाँ पर देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो किसी बिलियन के 1 लीटर, यल का मतलब लाख नहीं, 1 लीटर बिलियन भाग में घुलित विलेय के अंशों की संख्या, मतलब 1 बिलियन में कितने भागों की संख्या, 1 बिलियन में भागों की संख्या 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 भाग होती है। संख्या कितनी होती है? 9 भाग होती है। हम लोग लिखे थे 1 बिलियन की ये बात हुआ, तो 1 मिलियन में हम लिखे थे 10 के पावर वहाँ पर 6 की बात किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाख की बात किया गया, तो 10 लाख। तो यहाँ पर इसके 1 बिलियन में भागों की संख्या कितनी है? 10 के पावर 9 होती है। तो हमको इस तरह की यदि बात पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं अंश प्रति बिलियन में पीपीबी की बात, किसी बिलियन के 1 लीटर बिलियन के भाग में घुलित विलेय के अंशों की संख्या उसकी अंश प्रति बिलियन की कहलाती है। इसी पीपीबी से प्रदर्शित करती है। पीपीबी की सांद्रता बराबर क्या होता है? बिलियन के द्रव्यमान बटे के विलेय का द्रव्यमान बटे के बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर यहाँ पर 9 लिखा गया है। ठीक है, अब हम सवाल पर चलते हैं। तो इसमें हम लोग के पास सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास इसमें सिर्फ परिभाषा की बात करता है, पूछता है तो हम लोग बता देते हैं यहाँ पर। लेकिन अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? देखिए, अगला की मैं बात करता हूं, अगले में दर्शाने की बात करता हूं। द्रव्यमान आयतन या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम द्रव्यमान आयतन पहले लिखेंगे हेडिंग में, द्रव्यमान आयतन या ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। देखिए, इसमें हम यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें मैं पहले ही बताया था, इसमें हमको भी 2-3 पॉइंट पढ़ना है, जो कि हम लोग यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया था कि यदि भार आयतन प्रति ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता की बात करता है तो मोलरता पढ़ना है, नॉर्मलता पढ़ना है, फॉर्मलता पढ़ता है। तो इसी के अंतर्गत अब हमको पढ़ना है किसकी बात करना है? तो मोलरता, इसी में मुझे बात करता है नॉर्मलता, इसी मुझे बात करना है फॉर्मलता। ठीक है, जो कि हमारे पास मोलरता नॉर्मलता वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा।
तो यही हमको पढ़ना है। लेकिन हम लोग की मोलरता, नॉर्मलता मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, फॉर्मलता तो कभी काल के पूछा जाता है, लेकिन इसको चीज़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे क्योंकि इसका पेपर में बहुत बड़ा स्कोप होता है। अब इसी पहले इसकी पूरा डेफिनेशन की बात करेंगे, इस पर जो सवाल पूछी जाती है उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट की बात करेंगे हम लोग, लेकिन एक कल के टॉपिक में रहेगा। आज के टॉपिक में हम लोग के पास द्रव्यमान आयतन या ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए इसमें हमको क्या करना है, ज़्यादा हार्ड है क्या? नहीं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन इसको देखेंगे थोड़ा सा, देखते हैं तो हम लोग के पास क्या निकल के आता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। किसी बिलियन के रूप में लिखेंगे, किसी बिलियन के रूप में, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के रूप में, एक किसी बिलियन के रूप के, गलत हो गया, किसी बिलियन के 1 लीटर में, के 1 लीटर में उपस्थित बिले, 1 लीटर में उपस्थित बिले स्मॉल जी द्रव्यमान, स्मॉल जी द्रव्यमान को उस बिलियन की, उस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता लिख लेते हैं, सांद्रता या बिलियन की सामर्थ्य, बिलियन की सामर्थ्य होता है, बिलियन की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। देखिए इसकी थोड़ा से डिफिनेशन है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिले स्मॉल जी द्रव्यमान उस बिलियन के ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता या बिलियन की शक्ति पूछा जाए या सामर्थ्य पूछा जाए, तीनों बात क्या एक ही होती है। अब इसमें हम लोग के पास जो पूछा जाता है ग्राम प्रति लीटर, यदि ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता के बारे में पूछा जाए, सूत्र तो हम लोग क्या बताते हैं, सांद्रता। अभी मैं पीछे क्या बताया हूं कि बिले का द्रव्यमान बटे कि बिलियन का आयतन, वही एक ही फॉर्मूला सब में लग रहा है, बिले का द्रव्यमान बटे के बिलियन का आयतन रहेगा। और ये पता है कि आपको जो मैंने पीछे बता चुका, ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। तो ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता बराबर क्या होता है, बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन होता है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है और समझना है, और इसी पर हमको अंक की प्रश्न की बात किया जाएगा, जो कि
इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा था, इसलिए मैंने बात कहा कि इसको भी लिखना जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि पूछ देता है तो हम वहाँ पर नहीं कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, दिक्कत होती है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय स्मॉल जी उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता या विलयन की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसीलिए बोला कि ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे के विलयन का आयतन होता है। अब द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में होता है, ये तो पता ही है। ये क्या आयतन किस में होगा, तो आपको लीटर भी होगा, या हम लोग के पास लीटर के साथ साथ डेसीमीटर का क्यूब की बात करता है, तो कभी कभी इस तरह के भी बोल देता है, तो हम वहाँ पर करके चले आते हैं। तो जिस तरह का पूछा जाएगा हम उस तरह की बात को वहाँ पर क्वेश्चंस में हम प्रयोग करते रहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सवाल आएगी, अब आगे की प्रश्न इसी पर हम लोग लगाएंगे। कास्टिक सोडा विलयन के कास्टिक सोडा विलयन के 500 ml विलयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुलित है, 50 ग्राम घुलित है। क्या है, 50 ग्राम घुलित है। इस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बताइए। देखिए हमारे पास कास्टिक सोडा के विलयन में 500 ml में कोई भी एक कास्टिक सोडा है जिसमें आपको 500 ml में 50 ग्राम घुलित है, इसीलिए विलयन की ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता बताइए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे कैसे क्या चीज़ लिखा रहता है। जिसमें कम होता है हमारे पास विलेय होता है, जो ज़्यादा होता है उससे हमारे पास क्या होता है, विलयन की बात, जो विलायक की बात करता है उसकी बात करते हैं। तो विलयन का आयतन कितना दिए गए है मेरे पास, 500 ml दिए गए। कितना दिए गए, 500 ml दिए गए। अब आपको पता है कि ml को चेंज करने के लिए लीटर की बात किया जाए तो यदि मैं 1000 से भाग दे दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 0 कट जाएगा तो ये कितना आएगा, 5/10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5/10 आएगा। इसके बाद मेरे पास विलयन की प्रति ग्राम सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होता है। आप देखिए सांद्रता की बात किया गया तो हमारे पास विलेय बटे के, ये तुम्हारे पास विलयन का आयतन आ गया, फार्मूला लिख देना है, ये तो पूछा जा रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय बटे के विलेय का द्रव्यमान विलयन
का आयतन, ये तो मेरे पास सूत्र हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब फार्मूले भी रखना है। आप कहेंगे तो इसमें तो लिखे नहीं है, तो हम लिख देते हैं यहीं पर कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिए, 50 ग्राम दे दिया गया। अब आओ यहाँ पर रखते हैं ग्राम प्रति लीटर की बात पूछा गया है सांद्रता में। 50 के बिलियन का कितना वैल्यू आई है, तो कहोगे बिलियन में हमारे पास 5/10, इसको चेंज कर दिया गया, चेंज करके लिखे दिए। तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, 5/10, 10 इसके नीचे चले जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, रुक जाइए। 50/1 कुल की बट्टी क्या लिखिए, 5/10, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा कर दीजिए। 50 × 10/5, 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। 10 × 10 बराबर 100 आ गया। तो बताओ ग्राम प्रति लीटर की जो वैल्यू कितनी आ गई, 100 ग्राम प्रति लीटर आया कि नहीं आया, ग्राम प्रति लीटर आया कि नहीं आया। तो इस तरह के हमारे पास जो वैल्यू की बात पूछा गया है, आंकिक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कास्टिक सोडा के बिलियन में, बिलियन के 500 ml में बोला गया था, 500 बिलियन में इसके घुलित बिलियन के, इस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता ज्ञात करना है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम दिया गया, यहीं पर तो दिया है। अब बिलियन का आयतन कितना दिया है कि 500 ml दिया गया, तो 500 ml को मैंने चेंज कर दिया, ये लीटर को मैंने चेंज कर दिया। तो हमने 500/1000 का, लीटर का तो 1000 होता है, तो भाग 2 जीरो से कट गया, तो 5/10 हमने कहा ठीक ठीक। लेकिन ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता पूछा गया, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है। तो फार्मूला होता है कि ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे कि बिलियन का आयतन, अभी जस्ट मैंने लिखवाया। तो ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या लिखा है, 50/1, इसके नीचे कुछ नहीं दिया, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब फिर 5/10, 5/10, 10 से पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा हो गया। तो यहाँ 50 × 10, आप 5 का गुणा 1 में करोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए 5 से कम 5 रहने दिया। तो 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास ये 10 हो गया, और हमारे पास 10 10 में 100 ग्राम प्रति लीटर। ये क्या एच नहीं है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति क्या है, लीटर है। समझ नहीं आया तो इस तरह के हमारे पास आंकिक प्रश्न दिए जाएंगे। तो कल हम लोग नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता पर बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक था यही था, जो कि आज हम लोग कुछ सीखे। आज के में ज़्यादा परिभाषाएँ थी और 1-2 ठे आंकिक प्रश्न था। कल का हमारा टॉपिक जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कल उसको अच्छे से आप रिविजन करके आइएगा। उससे जो भी रिलेटेड जो भी सवाल होगी उसको भी आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। और आप स्टूडेंट सूर्यकांत चैनल को अपने मित्रों में भी भेजिएगा, अपने रिलेशनशिप में भेजिएगा, जो कि जितने लोग आपकी क्लास से पढ़ते हैं उन्हीं को। ठीक है, तो चलते हैं, तो फिर कल हम लोग मुलाकात करेंगे फिर केमिस्ट्री पर।